जय गुरुदेव। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का पद है। अध्यात्म के बारे में बहुत ही अच्छे से खोलकर समझाया है कि भाई अगर प्रेम का भंडार जो है वो कहीं बाहर नहीं है, प्रेम कहीं बाहर नहीं मिलेगा। प्रेम कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक भाव है और वो अपने ही अंदर है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से उसे हासिल करना है, ये अपने अंदर नहीं है सभी के अंदर है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो हर एक इंसान के अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम का भंडार जो है उसे जागरूक करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका जरिया क्या है, ये सारी बातें जो है, आध्यात्मिक बातें जो है, इस पद में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बड़ी अच्छी से खोलकर समझाई है। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर यानी कि भंडार, अगर है प्रेम दर्शन का, उस प्रेम को अगर आप पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, दर्शन का मतलब भी वही है। और दर्शन का मतलब ये नहीं कि माथा टेकना, दर्शन का मतलब होता है देखना, महसूस करना। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, तो क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत करो। यानी कि अपना जो लगाव जो है, अपनी जो लीव है, लगन है, वो भजन के साथ रखो। इसका मतलब भी समझना चाहिए। भजन से प्रीत कर प्यारा, इसका मतलब ये नहीं कि भजन गाना है, बजाना है, गाना बजाना यानी कि भजन, ऐसा नहीं। भजन का मतलब है भजना, जोड़ना। तो अपनी जुबान या अपनी आंखें और बाकी जो इंद्रियां जो है, इससे नहीं और कहीं बाहर नहीं जुड़ना है। तो किससे, किसके साथ जुड़ना है? तो हमारे अंदर जो हमारा अहम है, जो मैं है, यानी कि जो हमारा मानो मन है। तो मन ये अहम नहीं है। मन जो है ये अलग है और हम अलग है, तो उसे अहम बोलते हैं। तो उस अहम को, मैं को जो है, यानी कि यूँ कहे कि इंसान जो है चेतन स्वरूप है। इंसान अगर है, उसकी आइडेंटिटी तो बस उसकी चेतना है। तो उसको जो है अपने ही अंदर जो आत्म तत्व है, जिस तत्व से हम जिंदा है, उस जिस दिन वो तत्व जो है निकल जाता है तो इंसान की मौत होती है। तो हमारे अंदर की जो चेतना है उसे अपने ही अंदर उस आत्म तत्व से जो है जोड़ना, इसे कहते हैं भजन। और इसको लेकर आगे बड़ी खुल से हर एक पंक्ति में, अगली कड़ी में जो है बताया है। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, छोड़
के रोक विषयों से मन अपना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा। लेकिन भजन कैसा करना ये भी बताया है कि छोड़कर काम दुनिया के काम छोड़ दो। आप कहेंगे दुनिया के काम छोड़ेंगे तो दुनिया कैसी चलेगी। भाई दुनिया का छोड़ो, अपना देखो। पहले अपना देखो, फिर दुनिया का भी हो जाएगा। दुनिया का जो है हर एक अपना अपना देख रहा है। इंसान जो है हर एक अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कम सोचता है, दूसरों की परेशानी को लेकर ही ज़्यादा चिंतित है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई छोड़कर काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना। दुनिया को छोड़ना है, दुनियादारी छोड़नी है। मतलब ये भी बताया कि रोक विषयों से मन अपना। विषय जो है अलग अलग विषय, रूप गंध रस सौंदर्य जो है चीज़ें, जो लुभावनी चीज़ें हैं, एक मोह का हिस्सा है, माया का हिस्सा है, नष्ट हो जाने वाला है, हमेशा के साथ रहने वाला नहीं है वो चीज़ें। उससे छोड़कर काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना। जीत कर निंद आलस्यों को रहो एकांत में न्यारा। फिर ये दुनियादारी जो है विषय विकार को छोड़कर जो है जीत कर नींद आलस्यों को, नींद के ऊपर काबू पालो। अभी जो है नींद के ऊपर काबू पालो। एक दिन तो हमेशा के लिए सो जाना है, पैर पसार के जो है ना हमेशा के लिए सो जाना है। तो नींद के ऊपर काबू पालो और फिर उसका इस्तेमाल किस लिए करो, तो जीत कर नींद आलस्यों को, और आलस को भी जीतो। आलस को तो तभी जीत पाओगे ना जब नींद को जो है काबू पालोगे। जीत कर नींद आलस्यों को छोड़कर काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना। जीत कर निंद आलस्यों को रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। फिर क्या करना है, बैठासन जमा करके बैठासन जमा करके त्याग मन के विचारों को। फिर क्या करो, बैठो आसन जमा करके, समाधि की अवस्था में बैठो। आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को, और मन के विचार जो है त्याग दो। बैठासन जमा करके त्याग मन क्यों विचारों को। देख भ्रुकुटी में अंदर से चमकत है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। फिर क्या करो, बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को देख। फिर क्या करना है, देख कहाँ, भ्रुकुटी में अंदर से। यहाँ भ्रुकुटी है, दोनों आँखों के बीच, भुवों के बीच, यहाँ इसको कहते हैं भ्रुकुटी। देख भ्रुकुटी के अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से वहाँ देखो, चमकत है अजब तारा। फिर आपको एहसास होगा वहाँ क्या दिखाएगा, वहाँ अजब अजब तारे दिखाई देंगे या चांद सूरज दिखाई देंगे। वो तो जब दिखेंगे, जब आप अनुभव करेंगे तब की बात है। लेकिन अंदर से अगर वहाँ टिकोगे तो निश्चित ही ज्ञान का प्रकाश यानी कि विवेक जागृति
होना ही प्रकाश का जो है जागृति होना है। देख भ्रुकुटी में अंदर से चमकत है अजब तारा, अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। फिर अगली जो कड़ी है उसमें कहा है, उसके बाद क्या करो, कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। वो तो साधक की बात है, जब बैठोगे जिन्होंने साधना की है उनको उसका एहसास हुआ है, अनुभव हुआ है, तो वो तो अनुभव की बात है। जो मिठाई है या मिश्री है, जब तक चखोगे नहीं तो उसका स्वाद किसी के बताने से कहने से जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं हो जाता, तो ये अनुभव की बात है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि जब आप बैठोगे साधना के लिए तो फिर कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योत चमत्कारा, तो ये सारी चीजें जो है अंदर दिखाई देगी। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। फिर अगली तुक में क्या कह रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, फिर क्या होगा, मिटे सब पाप जन्मों के, कई जन्मों के जो हमारे संस्कार है, जो मोह माया में फंसकर जो है मालिक से दूर हो गए, यानी कि पाप कर्म किए हैं। पाप का मतलब भी यही है कि जो इंसान का मूल स्वरूप जो है वो आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा से ये आत्मा बिछुड़ गई है और वापिस जो है परमात्मा से नहीं जोड़ते हैं, तो उससे दूर होना, उससे दूर होने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे पाप कर्म में आता है। और पुण्य कर्म क्या है कि उस मालिक को अपने ही अंदर उससे जोड़ने के लिए जो प्रयास कदम हम करते हैं, कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म है। यही व्याख्या है, उसका अर्थ है मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। फिर कर्म का बंधन जो है मिट जाएगा, वैसे नहीं मिटेगा। कर्म कहते ना कि भाई हमने इन्होंने बड़ा खराब कर्म कर रखा है तो फिर जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कहीं तीर्थ स्थान जाओ, वहाँ ये चीज़ें चढ़ाओ, वहाँ प्रसाद बांटो वगैरह वगैरह, तो कर्म खत्म हो जाएंगे। या किसी सरोवर में नहा लो फिर शुद्ध हो जाएंगे। यह कर्म जो है ऐसे शुद्ध नहीं होते। कर्म शुद्ध करने के लिए स्वामी जी ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। सभी कर्म के बंधन टूटेंगे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि भाई आपको खुद को जो है अपने अंदर जो अहंकार है, जो मैं है, उस मैं को मेरे समर्पित करो, तो फिर आपको कोई कर्म बाधा नहीं बनेगा। जब इंसान कहता है कि मैं करने वाला, मेरी जिम्मेदारी, मैंने किया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर अगर इंसान खुद को मैं समझकर करता है तो गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मैं समझकर करोगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी, उसका परिणाम भी उसको ही भुगतना पड़ेगा।
लेकिन कर्म करते समय ये अपने आप को हटाओगे तो इंसान, पहली बात तो यह है कि वो खराब कर्म करेगा ही नहीं, फिर वो सारे कर्म जो है भगवान को अर्पित होंगे, यानी कि उसके अंदर का जो मैं है जिसको भुगतना पड़ता है, जिसकी इच्छा उठती है, विचार उत्पन्न होता है, फिर उसका चिंतन करते करते कर्म बनता है, फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कदम जो है वो निगेटिविटी जो है नकारात्मकता की ओर नहीं जाएगा, तो सकारात्मकता की ओर जाएगा, यानी कि द्वैत में नहीं जाएगा, अद्वैत में जाएगा, तो कर्म नहीं बांधेंगे। इसलिए फिर इसी जन्म के हो या कहीं पिछले जन्म के हो, सारे कर्म जो है तभी जो है उसका अच्छा नतीजा मिल सकता है या उससे छुटकारा मिल सकता है। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन, ओ ब्रह्मा नंद में होवे लीन मन, अपना छोड़ संसारा। फिर क्या होगा? आखिर में स्वामी ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह आप साधना करोगे उस ईश्वर को, उस आनंद को हासिल करने के लिए, तो आखिर में, अंत में मिटे सब कर्म के बंधन और पाप कर्म जो है, कर्म बंधन जो है, उससे छुटकारा मिलेगा और ब्रह्मानंद, ओ ब्रह्मानंद में होवे लीन, ब्रह्मानंद में फिर वो अपना मन जो है लीन हो जाएगा, फिर उसकी आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति मतलब वही प्रेम अवस्था जो है वो भंडार आप हासिल करोगे। तो प्रेम क्या है? वो आनंद है, और जहाँ नफरत है वहाँ दुख है, तनाव है ना? तो ये बात है। सही अध्यात्म, सही भक्ति तो देखो संत महात्माओं ने किस तरह कितनी अच्छी से खोलकर बताई है, लेकिन देखो आजकल के इंसान उसका कैसे, पता नहीं क्या कौन से चीज़ है, किसी ग्रंथ हो, जो भी हो चीज़ बताई है, उसका राजनीति में कैसे देखो इस्तेमाल किया जाता है कि ये पठन करना है, वो करना है, हमका करना है, रास्ते पर आना है। भैया घर में करना है और वो भी अपने शरीर के अंदर करना है। धन्यवाद।